बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, कह रहे हैं इफ़ 2 - 1 1 0 -3 4 a। अब देखो ये किस ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 3 रोज आ गई और 2 क्या आ गए, कॉलम आ गए, तो 3 इंटू 2 का दिया हुआ है। और बेटा ये क्या दिया है, 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ए मस्ट भी, देखो ये 3 क्रॉस 2 का गिवन है, और बेटा ए मस्ट भी क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा, तभी तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 3 क्रॉस 3 का हो पाएगा। तो अब यहाँ पे अब देखो हम इसका इन्वर्स भी नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो हम इन्वर्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ कर सकते थे। इसका मतलब हमें सिंपली ए को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से ये पता चल गया। तो भाई अब हमने क्या कर दिया, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने ए को क्या मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, वो किस ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स आ गई। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो इक्वेशन में पुटअप कर दिया 2 - 1 1 0 -3 4 और इक्वल टू बेटा ये कितना आ जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आ गया, और ये माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 1 -2 -5 9 22 15, देखिए ये आ गया। अब आपने कहा कि भाई इस क्वेश्चन को अब हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए बात कर लेना पड़ेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट रो यानी 2a - x आएगा, ठीक। यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट रो यानी 2b - y आ जाएगा, सेम पैटर्न पे 2c - z आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर बात कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, a + 0 यानी कि ये रो और ये कॉलम आ जाएगा, तो a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। फिर बेटा हमने बात कर ली -3a + 4x, बेटा ये कितना आ जाएगा, -3b + 4y और -3c + 4z इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, देखो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे नन ऑफ दिस कोई आ नहीं रहा, जो वैल्यूज़ आएगी, अब देखो कंपेयर कर ले रहे हैं, तो बेटा अगर कंपेयर कर ले रहे हैं वैल्यूज़ को, तो a इज़ इक्वल टू बेटा आपका कितना आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, b की बेटा वैल्यू -2 आ जाएगी, और c की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक। दिस अब बेटा देखो 2a - x की बेटा वैल्यू -1 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3। अब a और ये 3 देख लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 12 - 3 इज इक्वल टू बेटा 9, यानी ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बेटा 2b - y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, b की वैल्यू -4 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक। तो ये बेटा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर इसी तरह से बेटा -3c + 3c या 4z कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2c - z इज इक्वल टू -10 आ गया, c की वैल्यू कितनी 5 थी, z की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो अब बताओ इनका सबका सम, यानी कि a + b + c ऑल द एलिमेंट्स का सम प्लस x + y + z के लिए बात कर ली, तो a की बेटा वैल्यू 1 -2 -5, ठीक, +3 +4 +0 आ जाएगा, तो ये 7 हुआ, ये -7 हुआ, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी बी ऑप्शन आपका